ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर है। इजरायल ने ईरानी सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी पर हमले का दावा किया है। इजरायली मीडिया में दावा किया गया है कि बीती रात के हमले में ईरान के बड़े नेताओं को टारगेट किया गया, जिसमें लारिजानी भी शामिल थे। लारिजानी कौन है? सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं, एनएसए हैं। दावा किया गया है कि तेहरान में सेफ हाउस को निशाना बनाया गया। हालांकि अभी तक लारिजानी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, ईरान से कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इजरायल की मीडिया ने दावा किया है। तो आइए जरा ऊपर स्टूडियो चलते हैं और वहां दिखाते हैं आपको हमारे पास जो ग्राफिक्स हैं कि कैसे लारिजानी पर हमले का दावा किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि कैसे लारिजानी पर हमले का दावा इजरायल मीडिया ने किया है और क्या इसके बारे में जानकारी आ रही है। कौन है अली लारिजानी, ये जानिए आप। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख हैं, ईरान के सीनियर राजनीतिक नेता और कूटनीतिज्ञ हैं। 2008 से 2020 तक ईरान की संसद के स्पीकर रहे। बड़ा ओहदा रहा ईरान की पॉलिटिक्स में इनका। ईरान के परमाणु वार्ताकार भी रहे लारिजानी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के प्रमुख रहे हैं। और सवाल यही है, देखिए मेरे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। जनरल सिवाच, अगर लारिजानी मारे गए हैं, इजरायली मीडिया का दावा सही है, तो ये कितना बड़ा सेटबैक है ईरान के लिए? हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, इसमें कोई शक नहीं, लारिजानी आज एक बहुत बड़ा चेहरा है ईरान को देखा जाए तो। और अभी सिक्योरिटी चीफ हैं और काफ़ी हद तक वो डिसीजन लेते हैं मुस्तफा खमानी के साथ। अगर वो मारे जाते हैं तो वाकई कोई ना कोई सेटबैक होगा। मगर ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से ईरान ने अपनी सक्सेशन प्लान बनाई हुई है, जिस प्रकार से सबने सोचा था अगर सक्सेशन प्लान पे बाद में आएंगे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, क्या ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है इजरायल का? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ईरान ने इसके ऊपर कोई पुख्ती नहीं किया है। अभी यही बताया जा रहा है, इजराइल कह रहा है कि लारिजानी जब नेवल हेडक्वार्टर में थे तो उसके ऊपर हमला हुआ है और ये नहीं पता कि वो जिंदा है मरे हुए हैं, जबकि ईरान ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो देखो, लड़ाई के दौरान में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रुथ है वो सबसे पहले कैजुअलिटी होती है। मिस इन्फॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉर और डिस इन्फॉर्मेशन एक प्रकार एक टूल है अवेलेबल लड़ाई के दौरान। तो हो सकता है कि इसमें कोई सच्चाई ना हो, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन इजराइल की तरफ से फैलाई जा रही हो। ठीक है सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। हो सकता है कि मिस इन्फॉर्मेशन भी हो, क्योंकि सबसे बड़ा तो सच्चाई मरती है जंग से पहले, ये कहा जाता है। तो अब देखना है कि सच्चाई है या नहीं। लेकिन बड़ी खबर है, अगर इजरायल दावा कर रहा है तो भी बड़ी खबर है, क्योंकि खामनेई के बाद ये बहुत बड़ा नाम होगा अगर इजरायल ने ईरान के एनएसए या सुरक्षा परिषद के प्रमुख को न्यूट्रलाइज किया है तो। क्योंकि सुरक्षा परिषद प्रमुख जंग के हालात में बहुत सेंसिटिव पोस्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। आप देखिए, वैसे भी पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी गई ईरान की, तो जो लोग बचे हैं उनमें लारिजानी जैसा चेहरा बहुत अहम है। कैसे प्लान करना है, कहां अटैक करना है, कैसे ईरान की फोर्सेस को मोबिलाइज करना है, ये सब जरूर लारिजानी कर रहे होंगे। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, एक एनएसए का क्या रोल होता है जंग के इस हालात में, या सुरक्षा परिषद के प्रमुख का क्या रोल होता है, और आप लारिजानी के इजरायल के इस मीडिया को, इजरायल मीडिया के इस दावे को कैसे असेस करते हैं? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होता है वो पूरे देश के लिए जो भी सिक्योरिटी इंपरेटिव्स हैं, जो भी उसकी सिक्योरिटी की थ्रेट्स है, मतलब उसकी पूरी स्वॉट एनालिसिस वो करके रखता है। क्या उस देश की स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये सब चीजें, पूरा जो थ्रेट परसेप्शन है उसको वो पहले कंपाइल करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और फिर उसको मतलब इंटरप्रेट करके जो उनकी लीडरशिप है उसके आगे वो पेश करते हैं। और किस तरह से उनको अपने जो वल्नरेबिलिटीज हैं उसको प्लग इन करना है, जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कैसे उनको एनकैश करना है। मैं रोकूंगा आपको। देखिए, इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है। एक बड़ा अपडेट यह है कि लारिजानी पर अब तक ईरान से कोई बयान नहीं आया। ईरान बिल्कुल, जिसको कहते हैं, बिल्कुल चुप है। लारिजानी को लेकर ग्लोबल मीडिया में चर्चा हो रही है, इजरायल की मीडिया चर्चा कर रही है। हमले के बाद लारिजानी पर सस्पेंस इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि लारिजानी नहीं आए हैं सामने। आपको याद होगा, एक रैली हुई थी जिसमें लारिजानी भी आए थे, जिसमें पेजेश्कियान भी आए थे, जिसमें उन्होंने दिखाया था एक बाइक पर जाकर घूमते हुए कि देखो ईरान के लीडर्स तो ऐसे ही घूम रहे हैं। लारिजानी ने तो बाकायदा मीडिया से बात की थी उस रैली में, और ज्यादा दिन नहीं हुए। तो अब लारिजानी पर सस्पेंस तब तक जब तक ईरान या तो कंफर्म ना कर दे या लारिजानी खुद सामने ना आ जाए। लारिजानी पर अब तक ईरान से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इसी बीच ईरान के शिराज और तबरीज में बड़े हमले किए गए।
आपको उसी हमले का वीडियो दिखाते हैं जिस हमले के बाद यह दावा किया जा रहा है कि लारिजानी की मौत हुई है। बीती रात लारिजानी पर भी हमला किया गया, यह इजरायली मीडिया ने कहा है। देखिए, ईरान के शिराज और तबरीज में इजराइल के हमले हुए हैं, जो मौत का दावा कर रहा है इजरायली मीडिया जिस हमले के बाद। मैं वो दिखा रहा हूं आपको। देखिए, इजराइल का शिराज और तबरीज पर मिसाइल अटैक जो है वो कितना विध्वंसक अटैक है। देखिए, ईरान ने मौत की पुष्टि नहीं की है, इजराइल की मीडिया दावा कर रही है, ग्लोबल मीडिया में चर्चा शुरू हो गई है। अब एक बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया है कि क्या इजराइल ने ईरान को एक और बड़ा नुकसान दे दिया, क्या एक और बड़ा वहां एक और बड़े नेता को उन्होंने खत्म कर दिया। तो हमला किया गया, ये कह रही है इजराइल की मीडिया, कह रही है कि हमारे हमले में लारिजानी हिट हुए हैं, हमला हुआ है, ये कह रहे हैं यहां पर इजराइल की मीडिया। जनरल सिवाच, देखिए, अगर और डीप जाएं और बिटवीन द लाइंस पढ़े इजराइल की मीडिया के इन खबरों को, तो वो भी डेथ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने हमला किया लारिजानी पर। यानी इजराइल भी कहीं ना कहीं अभी इस पूरे मामले को क्लियर नहीं कर रहा है। बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है गौरव, अगर हमला हुआ भी है उसमें कितना नुकसान हुआ है ये अभी एसेस करना मुश्किल है। और इसीलिए मुझे लगता है इजराइल का जो मीडिया है वो इसको कोई अनाउंस नहीं कर रहा। वो ये कह रहे हैं लारिजानी जहां था वहां पर कल रात को हमला हुआ है। ये नहीं पता कि वो मारे गए हैं या इंजर्ड हैं। ऐसा मुझे लगता है करेक्ट असेसमेंट। अगर आप देखें आयतुल्लाह अल खमेनी के ऊपर भी जब हमला हुआ था जिससे 40 से 50 टॉप मिलिट्री कमांडर्स और पॉलिटिकल लीडर भी मारे गए थे, तो पहले इजराइल की मीडिया ने उनकी ये पुष्टि नहीं की थी कि वो मारे गए हैं, और कहीं ना कहीं ईरान भी इसको टालता रहा। मगर फिर ईरान ने इस चीज़ को माना कि हाँ, कि आयतुल्लाह अल खमेनी जो हैं इसके अंदर मारे गए। तो ये सच्चाई है, फॉग ऑफ वार होता है, शुरू में कुछ नहीं पता लगता। और ये जो आप बार बार कह रहे हैं गौरव, ये सच्चाई है। लारिजानी आज सबसे बड़ा चेहरा है ईरान का। वो हर एक जो एक्शन ले रहा है, किस प्रकार से वो एक प्रकार से अपनी ऑपरेशन प्लान बना रहे हैं, उसके अंदर लारिजानी का ही हाथ है। क्योंकि लारिजानी एक बहुत बड़ा कनेक्ट था, वो ही इन्वॉल्व थे न्यूक्लियर टॉक्स के अंदर, वही जानते हैं मैं इनकी स्ट्रेंथ क्या है। मैं आपकी इस बात को ऐसे सम अप करूंगा कि एक अगर धुरी देखें इस युद्ध की कोई है तो उसमें एक लारिजानी का नाम भी आएगा। अब वो लारिजानी के बारे में क्या क्लैरिटी आती है, ये अभी हमें वेट करना पड़ेगा।